हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए क्रोशेट तोरण का एक और डिज़ाइन लेके आई हूँ। बहुत ही सिंपल और सुंदर डिज़ाइन है ये तोरण का। ये डिज़ाइन मुझे भेजा है वृंदा पेडनेकर जी ने। इसके लिए मैंने वाइट, पिंक और ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन लिया है। डेकोरेशन के लिए मैंने मोती लगाए हैं 6 mm के। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकॉन है इसे भी ज़रूर प्रेस कीजिए। इससे क्या होगा, मेरे जो नए नए वीडियो आते हैं इसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। चलिए सीखते हैं ये खूबसूरत डिज़ाइन कैसे बनाना है। इसके लिए मैंने लिया है ग्रीन कलर का वूल 70 ग्राम, पिंक कलर का वूल 30 ग्राम, वाइट कलर का वूल 30 ग्राम। क्रोशे हुक है मेरा 1.75 mm का। सबसे पहले हमें स्लिप नॉट बना के लेना है। इसके बाद 19 चेन्स बनानी है। 19 चेन्स हमें बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19 चेन्स हमारी हो गई। अब क्रोशे हुक से 3 चेन छोड़ के जो चौथा चेन है इसमें हमें एक डबल क्रोशे बनाना है। जो 16 नंबर का चेन है उसमें हमें एक डबल क्रोशे बनाना है। आगे के 3 चेन्स के ऊपर हम एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। पहले 3 चेन्स का और आगे के ये 4 डबल क्रोशेट। देखिए टोटल 5 डबल क्रोशेट हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। अब हमें यहाँ पे एक चेन लेना है। आगे का एक चेन हमें स्किप करना है। उसके बाद के जो 5 चेन्स हैं इनके ऊपर हम एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। देखिए 5 चेन्स के ऊपर हमने यहाँ पे ये 5 डबल क्रोशेट कंप्लीट कर लिए। अब हमें एक चेन लेना है। आगे का एक चेन हमें स्किप करना है। उसके बाद के जो 5 चेन्स हैं इनके ऊपर हम 5 डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। इस तरह से हमने ये पहला लाइन कंप्लीट कर लिया है। अब 3 चेन लेनी है, टर्न करना है। आगे के जो 4 डबल क्रोशेट है इनके ऊपर हम 4 डबल क्रोशेट बनाएंगे। पहला, ये दूसरा, तीसरा और ये चौथा। पहले 3 चेन्स का और आगे के 4 डबल क्रोशेट, टोटल 5 हो गए। अब हमें यहाँ पे एक चेन लेना है। आगे के 5 डबल क्रोशेट के ऊपर 5 डबल क्रोशेट कंप्लीट करेंगे। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। अब हमें एक चेन लेना है। आगे के 5 डबल क्रोशेट के ऊपर हम 5 डबल क्रोशेट बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5। इस तरह से दूसरा लाइन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमें 3 चेन लेनी है। 1
दो और तीन। टर्न करना है। टर्न करने के बाद आगे के 4 डबल क्रोशेट के ऊपर हम 4 डबल क्रोशेट बनाएंगे। पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। एक चेन लेना है। आगे के 5 डबल क्रोशेट के ऊपर हम 5 डबल क्रोशेट बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5। एक चेन लेना है। आगे के 5 डबल क्रोशेट के ऊपर हम 5 डबल क्रोशेट बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5। सेम डिज़ाइन हमें ये अब कंटिन्यू करना है। जितनी आपकी डोर की साइज़ है उतनी आपको ये डिज़ाइन कंप्लीट करके लेनी है। यही लाइन अब आगे रिपीट करनी है। देखिए इस तरह से मैंने ये सारा डिज़ाइन कंप्लीट करके ले लिया है और हमारी ये तोरण पट्टी कंप्लीट हो गई है। इस तरह से पूरे तोरण के लिए हमें 120 लाइंस बना के लेनी है। 120 लाइंस बनानी है पूरे तोरण के लिए। अब हम फ्लावर बनाएंगे। सबसे पहले हमें मैजिक लूप बना के लेना है। इसके बाद हमें 3 चेन्स लेनी है, 1 2 और 3। इसके बाद हमें 9 डबल क्रोशेट बनानी है। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, 5 6 7 8 और 9। पहले 3 चेन्स का और आगे के ये 9 डबल क्रोशेट, टोटल 10 हो गए। अब ये धागा है इसे खींच लेना है और जो लूप है इसे टाइट करके लेना है। जो पहले 3 चेन का स्टिच बनाया है उसमें क्रोशे को डालना है और ये राउंड कंप्लीट करना है इस तरह से। अब हमें एक स्लिप स्टिच लेना है और जो नेक्स्ट ये स्पेस है एक डबल क्रोशेट के बाद यहाँ पे आना है। सेम जगह पे हमें 3 चेन लेनी है, 1 2 और 3। उसी स्पेस में हमें एक डबल क्रोशेट भी बनाना है। पहले 3 चेन्स का और आगे के ये एक डबल क्रोशेट, टोटल 2 हो गए। अब आगे का जो एक डबल क्रोशेट के बाद स्पेस है वहाँ पे हम 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। इसी तरह से हर एक जो डबल क्रोशेट के बाद स्पेस है वहाँ पे हम 2 डबल क्रोशेट कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट स्पेस में 2 डबल क्रोशेट, ये पहला और ये दूसरा। इसी तरह से हमें ये 2 डबल क्रोशेट कंप्लीट करके यहाँ तक आना है। देखिए सारे डबल क्रोशेट मेरे हो गए। अब जो पहले 3 चेन का स्टिच बनाया था उसमें क्रोशे को डालना है और राउंड कंप्लीट करना है। अब नेक्स्ट ये स्पेस में आना है तो इसके लिए एक स्लिप स्टिच लेना है। सेम जगह पे हम 3 चेन लेंगे, 1 2 और 3। इसी जगह पे हमें 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। पहले 3 चेन्स का और आगे के 3 डबल क्रोशेट, टोटल 4 हो गए। अब हमें एक चेन लेना है, आगे से 4 डबल क्रोशेट छोड़ने हैं और नेक्स्ट जो स्पेस है वहाँ पे हम 4 डबल क्रोशेट बनाएंगे। पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। एक चेन लेना है, आगे से 4 डबल क्रोशेट के बाद जो स्पेस है वहाँ पे हम 4 डबल क्रोशेट बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4। एक चेन लेना है, आगे के 4 डबल क्रोशेट के बाद 4 डबल क्रोशेट, ये पहला,
ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। एक चेन लेना है, आगे के 4 डबल क्रोशेट के बाद जो स्पेस है वहाँ पे हम 4 डबल क्रोशेट बनाएंगे। यहाँ पे ये पहला, ये दूसरा, तीसरा और ये चौथा। एक चेन लेना है, आगे का जो पहले 3 चेन का स्टिच बनाया था उसमें क्रोशे को डालना है और राउंड कंप्लीट करना है। अब हमें वाइट कलर का धागा कट करना है, अच्छे से नॉट लगा के छुपा देना है। इस तरह से डिज़ाइन हमारा ये कंप्लीट होगा। अब जो एक चेन का स्पेस बनाया था वहाँ पे हम हमारा पिंक कलर का धागा ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे आप कहीं पे भी ये धागा ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हमने एक एक चेन बनाया है वहाँ पे। सबसे पहले हमें 3 चेन्स लेनी है, 1 2 और 3। सेम जगह पे हमें 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। अब हमें 4 चेन लेनी है। जो लास्ट का डबल क्रोशेट है इसमें ये सिंगल क्रोशेट से क्लोज करना है। सेम जगह पे हमें और 4 डबल क्रोशेट बनाने हैं, 1 2 3 और ये 4। अब जो ये 4 डबल क्रोशेट बनाए हैं हमने वाइट कलर के, उसके सेंटर में हमें एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। आगे का जो चेन स्पेस है वहाँ पे हम 4 डबल क्रोशेट बनाएंगे, 1 2 3 और 4। अब हमें 4 चेन लेना है। जो ये चौथा डबल क्रोशेट है वहाँ पे सिंगल क्रोशेट से क्लोज करना है। फिर से सेम जगह पे हम 4 डबल क्रोशेट बनाएंगे, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब आगे की जो ये वाइट कलर के 4 डबल क्रोशेट बनाए हैं इसके सेंटर में हम एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। नेक्स्ट चेन स्पेस में 4 डबल क्रोशेट, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब हमें 4 चेन लेनी है, 1 2 3 4। जो लास्ट का डबल क्रोशेट है पिंक कलर का उसमें ये क्लोज करना है। सेम जगह पे और पिंक कलर के 4 डबल क्रोशेट बनाने हैं, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। आगे की जो वाइट कलर की 4 डबल क्रोशेट है इसके सेंटर में एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। इसी तरह से आगे की 2 पेटल्स भी हमें कंप्लीट करने हैं। यहाँ तक आना है कंप्लीट करके। देखिए सारे पेटल्स हमारे कंप्लीट हो गए। अब जो ये पहले 3 चेन का स्टिच है इसमें क्लोज कर दिया। अब हमें पिंक कलर का धागा कट करना है, अच्छे से नॉट लगा के छुपा देना है। इसी तरह से हमें सारे फ्लावर्स कंप्लीट करना है। जितने आपकी डोर की साइज़ है उतने आपको ये फ्लावर बना के लेने हैं। देखिए जो तोरण पट्टी है यहाँ पे हमें मार्कर लगाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। जो 10 नंबर का लाइन है वहाँ पे हम हमारा पहला धागा लगाएंगे। अब आगे से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। जो 10 नंबर का लाइन है वहाँ पे एक मार्कर लगाएंगे। आपके पास मार्कर है तो आप मार्कर लगा लीजिए या ऐसे धागा लगा सकते हैं। आगे से 10 लाइन छोड़ के नेक्स्ट हम धागा लगाएंगे।
इसी तरह से सारे धागे हमें यहाँ पे लगा के लेने हैं। पहला धागा लगाया है वहाँ पे हम पत्ता बनाएंगे। नेक्स्ट जो धागा लगाया है वहाँ पे जो फ्लावर बनाया है वो ज्वाइन करेंगे। तो इसके लिए मैंने ग्रीन कलर का धागा ही लिया है। यहाँ पे हमें ज्वाइन करना है। सबसे पहले हमें 3 चेन्स लेनी है, 1 2 और 3। इसके बाद सेम जगह पे 4 डबल क्रोशेट बनाने हैं। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। टोटल 3 चेन का और आगे के 4 डबल क्रोशेट, 5 हो गए। अब हमें 3 चेन्स लेनी है, 1 2 और 3। टर्न करना है। टर्न करने के बाद नेक्स्ट जो ये डबल क्रोशेट के बाद स्पेस है वहाँ पे हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। आगे का जो डबल क्रोशेट के बाद स्पेस है यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला और ये दूसरा। नेक्स्ट डबल क्रोशेट के बाद स्पेस है वहाँ पे भी हम 2 ही डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला और ये दूसरा। नेक्स्ट जो स्पेस है वहाँ पे हम एक ही डबल क्रोशेट बनाएंगे। अब जो ये लास्ट का डबल क्रोशेट है इसके ऊपर हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। इस तरह से टोटल हमने यहाँ पे 8 डबल क्रोशेट बनाए। पहले हमारे 5 डबल क्रोशेट है, उसके बाद हमने ये 8 डबल क्रोशेट कंप्लीट किए हैं। अब हमें 3 चेन्स लेनी है, 1 2 और 3। टर्न करना है। टर्न करने के बाद जो ये पहला स्पेस है वहाँ पे हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। आगे का जो डबल क्रोशेट के बाद स्पेस है वहाँ पे हम 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। नेक्स्ट जो डबल क्रोशेट के बाद स्पेस है वहाँ पे 2 डबल क्रोशेट। सेम आगे के डबल क्रोशेट के बाद जो स्पेस है वहाँ पे 2 डबल क्रोशेट। नेक्स्ट डबल क्रोशेट के बाद भी हम 2 ही डबल क्रोशेट बनाएंगे। आगे का जो डबल क्रोशेट है उसके बाद भी हम 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। अब जो लास्ट स्पेस है यहाँ पे हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे और जो लास्ट का डबल क्रोशेट है इसके ऊपर हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। देखिए इस तरह से हमने 8 डबल क्रोशेट के ऊपर 14 डबल क्रोशेट कंप्लीट किए हैं। अब हमें 3 चेन लेनी है, 1 2 और 3। टर्न करना है। टर्न करने के बाद जो पहला डबल क्रोशेट है उसी डबल क्रोशेट में हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। अब जो ये दूसरे डबल क्रोशेट के बाद जो स्पेस है वहाँ पे हम देखिए ये डबल क्रोशेट के बाद नहीं, यहाँ पे जो दूसरा डबल क्रोशेट है वहाँ पे ये पहले डबल क्रोशेट के ऊपर हमने 2 डबल क्रोशेट बनाए और जो दूसरा डबल क्रोशेट है उसके बाद जो स्पेस है वहाँ पे हम 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला और ये दूसरा। अब आगे के 2 डबल क्रोशेट के बाद जो स्पेस है वहाँ पे 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला और ये दूसरा। हर 2 डबल क्रोशेट के बाद अब हम 2 डबल क्रोशेट बना रहे हैं। आगे के 2 डबल क्रोशेट के बाद जो स्पेस है वहाँ पे हम 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला और ये दूसरा। सेम 2 डबल क्रोशेट के बाद 2 डबल क्रोशेट। आगे भी सेम 2 डबल क्रोशेट के बाद 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं।
ये पहला और ये दूसरा। जो लास्ट का डबल क्रोशेट है वहाँ पे हमें कोई भी डबल क्रोशेट नहीं बनाने हैं, ये ऐसे ही हमें रखने हैं। अब यहाँ से हमें टर्न करना है 3 चेन्स लेके, 1 2 और 3। देखिए इस तरह से हमने फिर से 14 डबल क्रोशेट के ऊपर 14 डबल क्रोशेट ही बनाए हैं। अब हमें 3 चेन लेके टर्न करना है। टर्न करने के बाद जो ये पहला 2 डबल क्रोशेट के बाद जो स्पेस है वहाँ पे हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। टोटल ये पहले 3 चेन्स का और एक डबल क्रोशेट 2 हो गए। अब ये 2 डबल क्रोशेट के बाद हम 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे, ये पहला और ये दूसरा। आगे भी सेम 2 डबल क्रोशेट के बाद 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं। जो स्पेस है वहाँ पे हम बना रहे हैं, 2 डबल क्रोशेट के ऊपर नहीं बना रहे हैं। 2 डबल क्रोशेट के बाद जो स्पेस है वहाँ पे हम 2 डबल क्रोशेट कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट 2 डबल क्रोशेट के बाद 2 डबल क्रोशेट, आगे के 2 डबल क्रोशेट के बाद 2 डबल क्रोशेट, इस तरह से हमने इस राउंड में टोटल 12 डबल क्रोशेट कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमें 3 चेन लेनी है और टर्न करना है। जो ये 2 डबल क्रोशेट के बाद स्पेस है वहाँ पे हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। पहले 3 चेन्स का और एक डबल क्रोशेट, टोटल 2 हो गए। अब 2 डबल क्रोशेट के बाद 2 डबल क्रोशेट, ये पहला और ये दूसरा। आगे भी सेम 2 डबल क्रोशेट के बाद जो स्पेस है वहाँ पे 2 डबल क्रोशेट। नेक्स्ट 2 डबल क्रोशेट के बाद जो स्पेस है वहाँ पे 2 डबल क्रोशेट। लास्ट में भी 2 डबल क्रोशेट के बाद जो स्पेस है वहाँ पे 2 डबल क्रोशेट। इस तरह से इस राउंड में हमारे 10 डबल क्रोशेट हो गए। हर राउंड में अब हमारे यहाँ से 2 डबल क्रोशेट कम होते जाएंगे। देखिए पहले 14 डबल क्रोशेट, फिर 12, फिर अब इस राउंड में 10 डबल क्रोशेट। यहाँ से 3 चेन लेनी है, टर्न करना है। टर्न करने के बाद सेम यहाँ पे जो नेक्स्ट स्पेस है वहाँ पे एक डबल क्रोशेट बनाना है। आगे का जो 2 डबल क्रोशेट के बाद जो स्पेस है वहाँ पे हम 2 डबल क्रोशेट ही बनाएंगे। सेम पैटर्न अब यहाँ से रिपीट हो रहा है। 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे नेक्स्ट स्पेस में। आगे भी सेम 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं। अब यहाँ पे हमारे 8 डबल क्रोशेट हो गए। 3 चेन्स लेनी है और टर्न करना है। टर्न करने के बाद आगे का जो स्पेस है ये वाला, यहाँ पे एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। नेक्स्ट 2 डबल क्रोशेट के बाद 2 डबल क्रोशेट। आगे का जो स्पेस है वहाँ पे 2 डबल क्रोशेट। इस राउंड में हमारे 6 डबल क्रोशेट हो गए। 3 चेन लेनी है, टर्न करना है। टर्न करने के बाद जो नेक्स्ट स्पेस है वहाँ पे एक डबल क्रोशेट। आगे का जो स्पेस है वहाँ पे 2 डबल क्रोशेट। ठीक है, इस तरह से ये राउंड में हमारे 4 डबल क्रोशेट हो गए। 3 चेन लेनी है, टर्न करना है। टर्न करने के बाद ये जो स्पेस है पहला वाला, यहाँ पे हम एक डबल क्रोशेट ही बनाएंगे। तो पहले 3 चेन्स का और ये एक डबल क्रोशेट, 2 हो गए। इस तरह से हमने ये हर राउंड में 2 डबल क्रोशेट कम किए हैं और ये हमारा पत्ता कंप्लीट हो गया है। अब ये धागा हमें यहाँ पे कट करना है, अच्छे से नॉट लगा के छुपा देना है। अब नेक्स्ट जो मार्कर लगाया है वहाँ पे हमें जो फ्लावर है वो ज्वाइन करना है। एक ही जगह पे हम 2 फ्लावर ज्वाइन करेंगे। कौन सी भी डबल क्रोशेट के बाद आप ये धागा ज्वाइन कर सकते हैं।
पहले हमें 3 चेन्स लेनी है, 1 2 और 3। आगे का जो 2 डबल क्रोशेट के बाद जो स्पेस है वहाँ पे हम ये डबल क्रोशेट बना रहे हैं, लेकिन कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। देखिए इस तरह से 2 लूप में से धागा बाहर लाना है। अब नेक्स्ट जो 2 डबल क्रोशेट है वहाँ पे भी हम नेक्स्ट जो 2 डबल क्रोशेट के बाद स्पेस है वहाँ पे भी हम इसी तरह से स्टिच कंप्लीट करेंगे। डबल क्रोशेट बना रहे हैं लेकिन कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। अब देखिए क्रोशेट के ऊपर 3 लूप है, आगे भी सेम 2 डबल क्रोशेट के बाद जो स्पेस है वहाँ पे हम इसी तरह से डबल क्रोशेट बना रहे हैं। कंप्लीट नहीं करना है, ऐसे ही रखना है। क्रोशेट के ऊपर अब आप देख सकते हैं 4 लूप है। अब ये लास्ट का लूप हम ले रहे हैं। डबल क्रोशेट बनाना है लेकिन कंप्लीट नहीं करना है। इसी तरह से बाहर लाना है धागे को। अब सारे लूप में से हम धागे को बाहर लाएंगे और ये सारे डबल क्रोशेट कंप्लीट करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे हमें 10 चेन लेनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब जो हमारा मार्कर है वहाँ पे हमें ये ज्वाइन करना है। सिर्फ धागे को बाहर लाना है और इस तरह से लेना है। अब जो हमने ये चेन बनाई है वहाँ पे एक एक स्लिप स्टिच लेना है। इस तरह से सिर्फ चेन में से धागे को बाहर लाना है, एक एक स्लिप स्टिच कंप्लीट करते जाना है। देखिए इस तरह से हमारा फ्लावर भी ज्वाइन करके हो गया। एक्स्ट्रा धागा कट कर देना है, अच्छे से नॉट लगा के छुपा देना है। इसी तरह से हमें ये दूसरा फ्लावर भी ज्वाइन करके लेना है। सेम जगह पे हम ज्वाइन कर रहे हैं दूसरा फ्लावर भी। अब जो ये चेन स्टिच बनाया है उसमें से हमें ये स्लिप स्टिच लेके ये फ्लावर को ज्वाइन करके लेना है। देखिए इस तरह से हमने ये दोनों फ्लावर ज्वाइन करके ले लिए हैं। आगे का जो ये मार्कर है वहाँ पे हमें ये सेम पत्ता ऐसे ही बनाना है यहाँ पे। उसके बाद फ्लावर बनाने हैं। देखिए मैंने सारे पत्ते और फ्लावर कंप्लीट करके ले लिए हैं। अब यहाँ पे हमें डेकोरेशन के लिए ये मोती लगाने हैं। देखिए इस फ्लावर में मैंने लगा के लिए हैं। अब यहाँ पे मैं लगा के दिखाती हूँ आपको कैसे लगाने हैं।
इसी तरह से हमें सारे फ्लावर में ये मोती लगा के लेने हैं। देखिए मैंने सारे फ्लावर में ये मोती लगा के ले लिए हैं और हमारा ये तोरण कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपके कोई कमेंट्स है, सजेशन है, मुझे ज़रूर भेजिए। थैंक यू।